हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोस्पार्क। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है पायरुवेट ऑक्सीडेशन। इससे पहले हमने इसी चैप्टर पे बात किया था ग्लाइकोलिसिस के बारे में। जिसने अभी तक वो मेरा वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज जाके वीडियो को देखे, ताकि उसके आगे की टॉपिक आपको इजिली समझ में आ सके। आज हम बात करने वाले हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन के बारे में। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता देता हूं कि पायरुवेट ऑक्सीडेशन क्या होता है, कहां पर होगा। चलिए हम समझते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो ग्लूकोज हमारी सेल में प्रेजेंट होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर, और इस प्रोसेस को आप बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर? अब इस पायरुवेट का क्या होगा? देखिए, ये पायरुवेट अब आगे कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। क्लियर? तो जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन। पायरुवेट ऑक्सीडेशन, क्योंकि पायरुवेट कन्वर्ट हो गया है एसिटाइल कोएंजाइम में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम फर्दर आगे चला जाता है टीसीए साइकिल के अंदर। क्लियर? अब बात आती है कि भाई पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम कहां बनता है। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक सेल है और सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जो पायरुवेट आपका बना था, मैं डिनोट कर देता हूं पी से। पायरुवेट बना था साइटोप्लाज्म में, इट इज साइटोप्लाज्म, और जो ये मैंने बनाया है दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो पायरुवेट बना था वो साइटोप्लाज्म में बना था। अब ये पायरुवेट ट्रैवल कर जाएगा, ये पायरुवेट ट्रांसफर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स में, यानी कि यहाँ पर जो मैंने डॉट डॉट से दिखाया, दिस इज मैट्रिक्स। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है कि पायरुवेट जो बना था ये ग्लूकोज से बना था साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये पायरुवेट का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहा, उसकी मैट्रिक्स में। क्लियर है? तो पायरुवेट का ट्रांसफर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में, और देन ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। यानी कि पायरुवेट ऑक्सीडेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से ये होगा, कौन कौन से एंजाइम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये मैंने आपको रिएक्शन दिखाई है कि पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में, और यहाँ पर जो एंजाइम वर्क करता है दिट इज कॉल्ड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। देखिए, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्योंकि ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। मींस इस एंजाइम के अंदर 3 एंजाइम्स की एक्टिविटी है। इस एक एंजाइम के अंदर 3 एंजाइम की एक्टिविटी पाई जा रही है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, और ये एक ऐसा एंजाइम है जो 5 अलग अलग तरीके के कोएंजाइम को यूज करता है। कौन कौन से कोएंजाइम को यूज करता है? थाइमीन, पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड, कोएंजाइम ए, एफएडी और एनएडी। ये 5 तरीके के कोएंजाइम को यूज करता है, और ऐसा एंजाइम है जिनमें 3 एक्टिविटी हुई है। तो थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का एंजाइम है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में नीट इसके ऊपर भी क्वेश्चन कुछ पूछ ले। खैर, तो हम समझते हैं कि पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक ग्रुप ये ऐड हो रहा है, और NAD प्लस कन्वर्ट हो रहा है NADH के अंदर। क्लियर है? यहाँ पर 3 एंजाइम कौन कौन से हैं? पहला है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का रिमूवल। जो यहाँ पर आप CO2 देख रहे हैं, यहाँ पर जो CO2 लगी हुई है वो यहाँ पर रिमूव हो गया, तो CO2 को रिमूव करने का काम करेगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब आप देख रहे हैं ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये ऐड हो रहा है कोएंजाइम ए पर।
तो ये वाला जो ट्रांस एसाइटेज एंजाइम है, ये क्या करेगा, ये जो एसिटाइल ग्रुप है आपका, इसका ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर टू कोएंजाइम ए। तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में। नेक्स्ट एंजाइम है डिहाइड्रोजनेज, डाइहाइड्रोप्लाई डिहाइड्रोजनेज। ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन करता है NAD+ का, NAD+ को कन्वर्ट कर देता है NADH में। ये क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ NADH को बनाएगा। तो ये तीनों एंजाइम के अलग अलग फंक्शन थे जो हमने देखे। क्लियर है? इस तरीके से पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। अब देखते हैं फाइनल हमको प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलता है। देखिए इस रिएक्शन में पायरुवेट एक NADH बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक पायरुवेट है, एक पायरुवेट से एक एसिटाइल कोएंजाइम। लेकिन ग्लाइकोलिसिस के बाद दो पायरुवेट बनते हैं, ग्लाइकोलिसिस के बाद दो पायरुवेट बनते हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी एट द एंड और 2 ही NADH निकलेगा, क्योंकि 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल होते हैं। आइए अब समझते हैं। देखिए अभी ऊपर वाली रिएक्शन में हमने एक NADH दिखाया, एक NADH, 1 NADH एक्चुअल इक्वल होता है एक NADH, ये एक्चुअली इक्वल होता है 2.5 ATP के, लेकिन हम इसको मान के चलते हैं 3 ATP के बराबर, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो एक NADH की थ्योरेटिकल वैल्यू है 3 ATP, और चूंकि मैंने बताया कि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल वहां पर हमारे पायरुवेट के होते हैं, तो 2 NADH से हमें टोटल मिलेंगे 6 ATP। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि टोटल यील्ड कितनी मिलती है, टोटल हमें ATP कितने मिलते हैं, तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन, मैं यहां लिख देता हूं, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में क्या होता है, पहला पॉइंट कि पायरुवेट कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट पॉइंट, ये कहां पर होता है, अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। थर्ड वन इज क्या रिलीज होता है भाई, दो NADH रिलीज होते हैं। जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है वो एक मॉलिक्यूल के लिए दिखाया है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनते हैं तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 NADH थियोरेटिकली 6 ATP के बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमको 6 ATP यहाँ पर जनरेट होता है। 5 डिफरेंट टाइप के कोएंजाइम्स यूज होते हैं, और जो एंजाइम यहाँ पर यूज हो रहा है दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें 3 एंजाइम की एक्टिविटी है, शॉर्ट में बोलते हैं PDH इस एंजाइम को। तो ये पॉइंट्स जो यहाँ पर लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने यहाँ पर पायरुवेट ऑक्सीडेशन में देखे। कर देता हूं, ये पॉइंट्स जो 5 हैं ये इंपॉर्टेंट। तो ये ऑल अबाउट था पायरुवेट ऑक्सीडेशन के बारे में। अब हम आगे समझते हैं कि पायरुवेट ऑक्सीडेशन जब हुआ, यानी कि पायरुवेट का कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर, पायरुवेट बन गया है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम चला जाएगा TCA साइकिल में और आगे की फर्दर प्रोसेस होगी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा TCA साइकिल, जिसको आप क्रैब साइकिल भी कहते हैं।